हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण। उसकी हम पहली प्रश्नावली यानी 4.1 करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इनको थोड़ा सोल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें पहला इक्वेशन दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। जैसा कि सबको पता है कि जो x+1 का होल स्क्वायर होता है वो होता है x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 बराबर, जब 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस के 2 × 6 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ये हो जाएगा बराबर 2x माइनस के 6। और एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी जो इक्वल का साइन होता है और इसके जो दोनों ओर सेम वैल्यू हो और सेम साइन हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी प्लस के 2 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, जो हमारे पास ये प्लस के 2x है और ये भी प्लस के 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, x² + के 1 और बराबर इधर बचेगा -6। अब हम -6 को इस साइड ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा x² + के 1 + के 6 बराबर इधर बच जाएगा 0 बराबर तो ये हो जाएगा x² और प्लस 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 दोनों के योग हो जाएगा और ये हो जाएगा +7 बराबर 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये जो मतलब हमें चर की घात देखनी है, यानी x की घात देखनी है। x की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, वरना समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं x की घात जो है 2 है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब ऐसे ही दूसरे की जांच करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा ये दिया गया है x² - के 2x बराबर -2 और 3 - x। ठीक, x² ऐसा कैसे ही के 2x बराबर -2 की जब अंदर गुणा करेंगे तो -2 और +3, जब इनकी गुणा करेंगे तो -6 आएगा और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 की x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, इस बार देखना इक्वल के जो इर्द गिर्द है, मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक सेम वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन जो है वे अलग अलग है, इसलिए हम इनको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x² - के 2x सभी वैल्यू को एक साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा बराबर इधर बचेगा 0। ठीक, ये हो जाएगा x² माइनस, बताओ के 2x और के 2x, ये के 4x हो जाएगा और ये के 6 बराबर 0। तो बताओ यहाँ पर भी x की अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा x-2, चलो इसको उतार लेते हैं। x - के 2 x + के 1 बराबर x - के 1 और x + के 3। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे याद रखो, जब भी हमें ऐसे कोष्ठकों में यानी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी होती है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो x दिया एक वैल्यू लेंगे x की इन दोनों में गुणा करेंगे। जो नेक्स्ट वो दिया गया है ना हमें कोष्ठक ब्रैकेट, उसमें दोनों पदों में गुणा करेंगे। कैसे, देखो x की जब x में गुणा करते हैं तो कितना आता है x²। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस, फिर x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा x। ठीक, x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अब इस माइनस जो यहाँ पर बचा -2, अब इस -2 की गुणा करते हैं इसी उसमें ब्रैकेट में। जब -2 की x में करेंगे तो -2x आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा बराबर।
ओके, ऐसे इसमें करते हैं। अब पहले एक्स के गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। अब इस -1 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस का x और प्लस माइनस माइनस और 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3। अब इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जब इक्वल के दोनों साइड सेम वैल्यू हो और उनका जो चिन्ह हो वो भी समान हो, तो वे कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस के है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और वो भी प्लस के है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो बच गया हमें उसे सोल्व करना है। कैसे, यहाँ पर बचा x माइनस के 2x माइनस के 2, यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस के x माइनस के 3, ओके बराबर। अब इसे जब सोल्व करते हैं ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास ये 1x है, ये 2x है, और माइनस जब माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 बराबर। ये 3x में से 1x गया, कितना बचे 2x, ठीक, ये माइनस के 3। अब इन सारी वैल्यू को एक साइड ले आते हैं। जब एक साइड लाएंगे यानी लेफ्ट, ये सारी वैल्यू इस साइड ले आओ, कितने आएगी माइनस के x माइनस के 2 और माइनस के 2x हो जाएगा, ये प्लस के 2x है तो माइनस के 2x हो जाएगा, ये माइनस के 3 है तो प्लस के 3 हो जाएगा, और इधर बचेगा 0, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, देखो माइनस के, ये माइनस के x है, ये माइनस के 2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 3x हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह दोनों पे माइनस है, मतलब ऐड होगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक। अब ये देखो माइनस के 2 प्लस के 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 3 में से 2 गए 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक। यानी इसको हम लिख सकते हैं, प्लस वाला आगे ले आओ और माइनस वाला पीछे, बराबर 0। तो बताओ यहाँ पर जो x की घात है वो क्या 2 है, नहीं, ठीक है, x की घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। x की जो मैक्सिमम घात पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, फिर ऐसे ही गुना करते हैं, ठीक है। इस x की इस 2x में गुना करो, पहले कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब इसी x की +1 में गुना करो तो आ जाएगा प्लस का x। अब बचा हमारे पास -3x, कितना बचा -3x। अब इस -3x की 2x में गुना करो तो कितना आएगा माइनस के 2 3 6 x। अब इस -3 की +1 में गुना करो तो -3 आ जाएगा, ठीक बराबर। इस x की इसमें गुणा करो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसी x की इसमें गुणा करो तो कितना आएगा प्लस के 5x, ठीक। नेक्स्ट, अब बताओ, अब इस थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, पहले इस चले सोल्व करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बताओ प्लस के x माइनस के 6x कितना हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह जो ज़्यादा होते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है यानी 6 है, यहाँ पर प्लस का 1 है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन घट जाएंगे माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गए 5x, माइनस बचेगा 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। अब क्या करते हैं, अब इधर की वैल्यू सारी लेफ्ट साइड ले आते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। जब एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5x है प्लस के, इस साइड में आएगा तो माइनस के 5x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर बचेगा 0। अब इसे थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 1 मिनट, पहले या तो एक्स स्क्वायर वाले एक साइड लिख लो, ठीक है, एक जगह 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर है माइनस के 5x, और फिर ये भी लिख लो माइनस के 5x, ठीक। यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के x स्क्वायर। बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10x, माइनस के 3 बराबर 0। तो बताओ क्या यह हमारी द्विघात समीकरण है, हाँ, अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व करते हैं। पहले इस x की, इस 2x की x में गुणा करो, कितना आ जाएगा 2x²। फिर इस 2x की -3 में गुणा करो तो -6x। ठीक, अब इस -1 की x में गुणा करो तो -x आएगा। अब -3 की वो -1 की -3 में गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1×3 हो जाएगा बराबर। इस x की इस x में गुणा करो तो x²। इसी x की इस -1 में गुणा करो तो -x। इस 5 की x में गुणा करो तो +5x, और इस +5 की -1 में गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x², बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 और ये 1 कितना हो गया 7, -7x +3 बराबर। ये x² एज इट इज़ रहेगा, ये -1 ये प्लस के ज़्यादा है ना, तो चिन्ह प्लस का लगेगा, तो 5 में से 1 गए 4। ठीक, 4x -5। नेक्स्ट बताइए, अब सारी वैल्यू एक साइड में ले आते हैं। देखो 2x², ठीक, पहले x² वाली वैल्यू लिख लीजिए। ये 2x² इधर प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का है, जब इस साइड में आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा। अब ये इधर वैल्यू है माइनस के साथ, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। अब इस जब ये प्लस का 4x है, इस साइड में आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस के 3 है तो इस साइड में तो प्लस के 3 ही रहेगी, लेकिन जब इसको इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट बताइए 2x² और -x², जब दो में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे x²। माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, चिन्ह माइनस के लगेगा क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं, लेकिन प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11x प्लस, बताइए दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस का ही चिन्ह आएगा, 5 और 3 8 बराबर 0। तो बताओ क्या द्विघात समीकरण है। हाँ, इसको लिखे के हाँ द्विघात समीकरण है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, इसको तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, x² + 3x + 1 बराबर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, x-2 का x-2 का होल स्क्वायर होता है। देखो एक बार इसका स्क्वायर करते हैं यानी कितना हो जाएगा x²। एक बार -2 का होल स्क्वायर करेंगे, जब -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही आएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस लिखते हैं, फिर 2 गुणा x और गुणा 2 ये कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कितना हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x² + 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी -4x। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैंने बताया था कि जो अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू, देखो यहाँ पर x² है x² है और यहाँ पर भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर बचेगा 3x + 1, यहाँ पर बचेगा 4 - 4x। अब ये जो दो वैल्यू हैं इनको एक साइड ले आते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस साइड लाएँ, इस साइड भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं इस साइड लाता हूँ। ठीक है, लाइए, ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, 3x + 1, ये वाली जब वैल्यू लाएंगे तो -4 हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x, इधर बचेगा 0। अब बताओ 3x और 4x दोनों प्लस प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे 7, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 7x। बताओ ये प्लस का है माइनस का, माइनस के ज़्यादा है ना, प्लस का 1 है माइनस के 4 है, तो चिन्ह माइनस का लगेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। तो बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बस यही जांच करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सोल्व करते हैं। करिए, बताइए x + 2 का होल क्यूब क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ, पहले इसका क्यूब, फिर प्लस का इसका क्यूब 8 प्लस, अब क्या करते हैं 3 गुणा ये x
गुणा ये 2, ठीक है। और ब्रैकेट में जो x+2 है उसको लिख देते हैं x+2। ओके, अब इसकी जब अंदर गुणा करते हैं तो बताओ कितना आएगा। 2x की जब इसमें गुणा करेंगे पहले तो कितना आएगा, 2x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर प्लस, बाहर प्लस का है अंदर माइनस का तो माइनस हो जाएगा। और जब 2x की गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक। अब इसकी करो, ये कितना हो जाएगा x³, ठीक, प्लस के 8, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 6x, और ये हो जाएगा x+2 बराबर 2x³ माइनस के 2x। ओके, अब नेक्स्ट बताइए ये कितना हो जाएगा, x³ तो एज इट इज़ रहेगा, 8 एज इट इज़ रहेगा, और 6x, एक मिनट। अब एक काम करिए, 6x की पहले इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x² x⁻2 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो 6 की 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 2x³ माइनस के 2x। ओके, नेक्स्ट। अब बताइए, अब एक काम कीजिए, आप सारी वैल्यू एक साइड में ले आइए, ये वाली वैल्यू इस साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगी x³। देखो क्यूब वाली क्यूब की जगह लाना है, मतलब इजी रहेगा थोड़ा सोल्व करने में, ठीक है। तो बताओ ये इधर प्लस का है, जब इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x³। अब प्लस संख्या की जगह संख्या लानी है, ठीक है। तो असंख्या कोई है नहीं तो 8 ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। x² है कोई नहीं है तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 12x, ये एज इट इज़ रहेगा। इस साइड की वैल्यू ये ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन जब इधर की वैल्यू इधर आएगी तो ये इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। बताओ ये माइनस के 2x है, कितना हो जाएगा प्लस के 2x बराबर 0। ओके, नेक्स्ट बताइए ये क्या है, ये है प्लस का, ये है माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है ना, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का 2x³ है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा लेकिन घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा x³ प्लस ये कितना हो जाएगा 8, ठीक। 8 एक काम करना संख्या बाद में लिख लेना या लिख ले आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हो जाएगा 6x²। बताओ प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 12 प्लस 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 हो जाएगा, चिन्ह भी प्लस के, तो 12 दूनी 12 2 14 x हो जाएगा, इधर 0। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, -x³ प्लस के 6x² प्लस के 14x, यानी x की घात के घटते हुए क्रम में लिख लो उसको, फिर यहाँ पर बचेगा 8 बराबर 0, ठीक। तो बताओ क्या द्विघात समीकरण है, यहाँ पर x की जो पावर है वो 3 है, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट ये वाली सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये ऐसा कैसे रहेगा, माइनस ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, पर -x प्लस के 1, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, बताइए इसका क्यूब, यानी इसका क्यूब हो जाएगा x³, ठीक। अब जब भी क्यूब करते हैं तो माइनस का अगर है तो माइनस का ही आएगा, कितना हो जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने बताया था फिर माइनस ही आएगा, ठीक है, -3 गुणा ये और गुणा ये 2, और ब्रैकेट में जो लिख रहता है उसको ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ये हो जाएगा x³ माइनस के 8, ये हो जाएगा माइनस के 6x, ठीक। यहाँ पर बचेगा x माइनस के 2। ओके, नेक्स्ट, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ये ऐसा कैसे ही x³ माइनस के 8। अब इस माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जब 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12x हो जाएगा। ओके, अब बताओ मैंने बताया था जब सेम वैल्यू दोनों साइड में रहे, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, ये भी x³ है ये भी x³, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सारी वैल्यू एक साइड ले आइए, ये वाली जो वैल्यू है इस साइड ले आइए। देखो पहले x² वाली देखो, माइनस ये तो इधर, ये जो वैल्यू है हम इस साइड में ला रहे हैं ना, तो इस साइड की वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, 4x² माइनस के, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर माइनस के 6x² है, यहाँ पर माइनस के 6x² है, इधर आएगा तो प्लस के 6x² हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस के है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा,
लेकिन जब ये 12x प्लस के है इस साइड में आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर +1 है, ये माइनस के 8 है, जब ये माइनस के 8 इधर आएगा तो प्लस के 8 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। ठीक, अब बताओ ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 6 हैं, यानी x²। ठीक है, प्लस के 4 माइनस के 4x² और प्लस के 6x²। प्लस के ज़्यादा है ना तो ये प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गए, 2x² बचेगा माइनस। बताओ ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जुड़ जाएंगे। ठीक है, 12x और 1x कितना हो जाएगा, 13x। अब बताओ ये तो दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² माइनस के 13x प्लस के 9 बराबर 0। तो बताओ क्या है, द्विघात समीकरण है, तो उसको लिख देंगे हाँ। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, जो हमें समस्या मतलब कुछ मतलब जो है थ्योरी दी गई है उसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते पढ़ते मतलब जैसा सवाल में बोला गया है ऐसे ही करते जाएंगे और द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल सबको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयताकार का। ठीक है, आयताकार है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, ये देखा है क्षेत्र की लंबाई दी गई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। ठीक है, यानी जो चौड़ाई जो लंबाई है खेत की, क्षेत्र मतलब खेत, जो खेत की लंबाई है उसकी जो चौड़ाई है उससे 1 अधिक दी गई है लंबाई। ठीक है, यहाँ पर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैंने पिछले सवालों में आपको बताया है कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माना क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना क्षेत्र की लंबाई कितनी है, x मीटर। ठीक, चौड़ाई हमने मानी कितनी, चौड़ाई मान ली y मीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मान लेंगे हम। अब जो प्रश्न दिया गया है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न में क्या दिया गया है वो लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है गुना y। ठीक, ये दिया गया है 528 मीटर। ठीक है, समझ में आया, ये समीकरण हमने 1 मान ली। नेक्स्ट, अब क्या दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई। बताओ क्षेत्र की लंबाई क्या है, क्षेत्र की लंबाई है हमारे पास x, चौड़ाई क्या है y के दुगने से, y का दुगना कितना होगा 2y से 1 अधिक है, यानी 2y से 1 अधिक है कौन सी लंबाई, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 आई। ठीक है, अब इसे हमें द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या तो आप x का मान लिख लीजिए या फिर आप y का मान कुछ भी लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, आप x की वैल्यू रख दीजिए पहले वाली में, या y की वैल्यू निकालिए y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो x की है या तो आप x की वैल्यू रख दीजिए, तब भी द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक, या फिर y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख दीजिए, क्या जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लूँगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 2 से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, बताओ इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट दी गई है हमको
एक्स इंटू वाई बराबर कितना 528। इसमें हम x की वैल्यू ये रखेंगे, x की वैल्यू x की जगह रख देंगे 2y+1। तो रखो, चलो यहाँ पर रखते हैं x की जगह यहाँ पर हम रख देंगे 2y+1 रख दिया x की जगह, और ये y ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इधर हो जाएगा 528। ठीक है, जैसा अभी मैंने सोल्व करा, इस y की जब अंदर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y², y की अंदर 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 528। तो बताओ, ये तो पूछा, ये तो दिया गया था हमको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करनी है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, या मैं दूसरे तरीके से आपको करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको मान लिया y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको y की वैल्यू रखनी है। ठीक, तो आप y की वैल्यू रख दीजिए। कैसे, देखो y की वैल्यू रखने के लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई सा करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो y की वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर तो x एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 1 इस साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचेगा कितना 2y। ओके, बराबर, अब देखो यहाँ पर 2 गुना में है, इसमें भाग में आ जाएगा x-1/2 बराबर y। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब y की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, तो रखो समीकरण, अब क्या लिखोगे, समीकरण 2 से y की वैल्यू, y का मान यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो इक्वेशन 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, बताओ समीकरण 1 क्या दी गई है हमको, समीकरण 1 दी गई है x इंटू वाई बराबर 528, ये दी गई है इक्वेशन 1। इसमें y की y की जगह ये रखना है, ये वाली वैल्यू रखनी है y की जगह। तो x तो ऐसा कैसे रहेगा, y की वैल्यू के y की जगह क्या जाएगा x-1/2 बराबर y, y नहीं बराबर में है 528। ओके, अब देखो अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 माना तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें। तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की गुणा x में करो x² माइनस x की 1 में करो तो x बटे 2 एकम 2 बराबर 528। अब होगा क्या, ये गुणा में है, भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा x², ऐसा कैसे रहेगा -x बराबर ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1056, कितना आ जाएगा 1056। ठीक है, बताओ ये भी क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है। तो आप या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, x की वैल्यू रख लीजिए या y की वैल्यू रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो हमने पूर्णांक मान लिए। ठीक है, माना, जो चीज़ पूछते हैं वही कर लेते, मान लेते हैं। ठीक है, माना पहला धन पूर्णांक, 2 दिए गए ना क्रमागत, तो माना पहला धन पूर्णांक कितना है, x है। बताओ अगर एक x है तो अगला क्या आएगा, जैसे मान लिया ये 2 है तो इससे अगला क्या आएगा 3 यानी 1 जुड़ जाएगा, इससे अगला क्या आएगा 4 1 जुड़ जाएगा, इससे अगला क्या आएगा 5 यानी 1 जुड़ जाएगा, तो 1 अधिक आएगा, है ना। तो ऐसे ही हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या आएगा, क्रमागत है ना, तो दूसरा धन पूर्णांक, धन का मतलब होता है प्लस। ठीक है, बताओ क्या आएगा, 1 जुड़ जाएगा इसमें x+1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो प्रश्न अनुसार यहाँ लिखते हैं, प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन अनुसार क्या करते हैं, देखो उसमें दिया गया है 2 क्रमागत धन पूर्णांक हमारे पास है x और x+1, इनका गुणनफल क्या होगा x इंटू x+1, ये बराबर दिया गया है 306, तो 306 लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर 360। अब एक काम कीजिए, इसको इस साइड ले आइए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। ठीक, तो बताओ ये था हमारा द्विघात समीकरण। बस इसको इतने ही मतलब उसमें कन्वर्ट करना था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। बस इतना ही हल करना था, इसको थोड़ा और हल नहीं करना। ठीक है, बस हमें क्या करना था, हमको क्वेश्चन में दिया गया है ना कि द्विघात समीकरणों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। बस इन्हें सोल्व नहीं करना, बस द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करने का प्रयास करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है यानी रोहन से। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो चीज़ पूछी गई है वही मान लेते हैं। मानिए, माना रोहन की आयु कितनी दी गई है, रोहन की आयु दी गई है, हमने माना x वर्ष। बस यही करना था। ठीक है, अब बताओ, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार अब बताओ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बताओ, अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो बताओ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है यानी 26 साल अधिक होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे यानी रोहन की माँ की आयु बताइए कितनी होगी, यानी रोहन की x उससे 26 वर्ष अधिक होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, दूसरी लाइन में क्या दिया गया है। दूसरी लाइन में दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात। बताओ, अगर रोहन की आयु अब फिलहाल, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, इन दोनों को लिख लेना, ये क्या है, वर्तमान आयु। ठीक, इसको बोलेंगे वर्तमान आयु यानी अब की आयु। ठीक है, अब बताओ, अगर रोहन की आयु अब x है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात होगी x प्लस 3 वर्ष। बताओ सही है। ठीक, अगर रोहन की माँ की आयु अब x प्लस 26 है तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात। चलो यहाँ पर दोनों के लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात। ये देखा ना, 3 वर्ष पश्चात क्या रोहन की आयु, बताइए कितनी होगी, पूरी थ्योरी लिखवा करवा देता हूँ मैं। रोहन की आयु बताइए कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष यानी 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात ही रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, उसमें भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, अब कितनी है x प्लस 26, 3 जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष पश्चात की आयु आ गई रोहन की और रोहन की माँ की। अब उसमें दिया गया है, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। अतः प्रश्न अनुसार फिर दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल बताओ, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 3, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 29। इनका गुणनफल क्या दिया गया है, 360। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस, तो करिए सोल्व इसको। इस x की गुणा पहले x में कीजिए तो कितना आएगा, x स्क्वायर। इसी x की गुणा इस 29 में कीजिए तो प्लस है ना, प्लस 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 29x। अब प्लस 3 बचा तो प्लस 3 की x में कीजिए 3x और प्लस 3 की 29 में कीजिए तो 29 दिया कितने होते हैं, 87। ये हो जाएगा बराबर, ये ऐसा का ऐसे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर x स्क्वायर, बताओ 29 प्लस के है और प्लस के 3 है तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 32x।
बराबर प्लस 87 बचेगा और ये 360। ठीक, तो हमारी ये आ गया हमारा। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो इधर इस साइड बताओ क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस 87 बराबर 360। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 32 प्लस के 87 और माइनस के 360 बराबर इधर बच जाएगा 0। प्लस का है ना इधर, इस इधर आते ही माइनस का हो जाएगा 360 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ये एक्स है प्लस के 32x। बताओ ये प्लस माइनस माइनस, माइनस के ज़्यादा है ना 360, तो माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा और घट जाएंगे। 360 में से 87 गए, कितने बचे, ये बचेगा 10 में 7 गए 3, यानी माइनस के 273 बचेगा बराबर 0। तो ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। बस इसको इतना ही सोल्व करना था, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, मतलब इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था और द्विघात समीकरण हमारी आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। ठीक, तो माना, यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मानो समान चाल कितनी है, x है। ठीक, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो बताओ अगर 480 माना, यहाँ पर एक चीज़ और मान लेंगे हम, माना 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय कितना है, टी घंटे है। ठीक, क्या है, टी घंटे। ओके, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, और अगर हम समय निकालना हो तो क्या होगा, दूरी कितनी दी गई है, 480, यानी 480 किलोमीटर की दूरी वह x किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलेगी तो कितना समय लेगी, टी घंटे। ये समीकरण 1 आ गई हमारे पास। ठीक, अब प्रश्न अनुसार दूसरी समीकरण निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ये भी वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं हम। देखो अब उसमें दिया गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, बताओ है कितनी, x। तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x माइनस के 8। ठीक है, वो कह रहा तो इसी दूरी को, दूरी उतनी है यानी 480, दूरी बटे चाल कितना होगा, समय कितना लेता है, समय लेता है t 3 घंटे अधिक, यानी पहले कितना ले रहा था t, अब कितना लेगा 3 घंटे अधिक यानी t+3। ये समीकरण 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, कहीं की रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसलिए जो हमारी द्विघात समीकरण होगी वो x की फॉर्म में आएगी, क्योंकि हमारी चाल क्या है, x। ठीक है, तो हमें t का मान रखना पड़ेगा। t का मान या तो आप इक्वेशन में वन में रख दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन 1 से t का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है,
तो चलिए करिए। यहाँ पर दो में जब रखेंगे, दो इक्वेशन दो हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 480 बटे एक्स माइनस के 8 बराबर टी प्लस 3। इस इक्वेशन में टी की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है 480 बटे एक्स। तो रखिए चलो। हाँ, तो इधर तो ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी 480 एक्स माइनस के 8। ओके, बराबर ये टी की जगह हम रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे 480 बटे एक्स। ओके, प्लस के 3। अब इसे करते हैं हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास दी गई है 480 बटे एक्स माइनस के 8 बराबर 480 अपॉन एक्स प्लस के 3। अब पहले इसे सोल्व कीजिए, इस वाले को सोल्व कीजिए। कैसे करेंगे देखो, 480 बटे एक्स माइनस के 8 ऐसा कैसे रहेगा। इसको सोल्व करिए। इसका अगर हम इसके नीचे एक मान ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स। एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा एक्स। एक्स से जब एक्स को भाग करेंगे तो कट जाएगा 1 बार, तो 1 की गुणा 480 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 480 प्लस 1 से जब एक्स को भाग करेंगे तो एक्स ही आएगा, और एक्स की गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। ओके, इसके बाद यह x माइनस के 8। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो गुणा करिए डायरेक्ट। देखो जब 480 में x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 480 x आ जाएगा। ओके, ठीक है, बस और तो कुछ नहीं। अब ये बराबर का निशान, अब इसकी x की गुणा इसमें कीजिए। देखो इसकी गुणा कैसे करेंगे, पहले इस x की गुणा 480 में कीजिए, कितना आएगा 480x। अब उसी x की गुणा प्लस 3x में कीजिए तो कितना आएगा प्लस 3x की पावर 2 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर क्या माइनस के 8, माइनस 8 की गुणा 480 में कीजिए, कितना आएगा माइनस के 480 गुणा 8। ठीक, अब माइनस की गुणा 3x में कीजिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 8 ते कितना हो जाएगा 24x। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, ये अब मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू हो, देखो ये भी 480x है, ये भी 480x है, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर बचेगा हमारा 0 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 3x स्क्वायर। ये माइनस का जो x है वो आगे ले आते हैं, माइनस का 24x। इसकी गुणा इसमें करेंगे, माइनस के 8 की गुणा 8 0 0, 8 8 64, हासिल कुछ 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा मतलब सीधे रूप में लिख लेते हैं। कैसे, 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 38 40 बराबर 0, ये आ जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। बस हमें इतना ही सोल्व करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है वो पूरी समझ में आई होगी। और अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी 4.2 इसी चैप्टर की द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।